ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। मांझा पूर्वी पंचायत में 1 माह से नहीं उठ रहा कचरा। शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, एक मौके से फरार। जिलाधिकारी ने किया बांधों का निरीक्षण। आज खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगी गंडक। बिजली गिरने से एक युवक की मौत, मां और भाई बुरी तरह झुलसे। और थामे जनता दरबार में 3 मामलों का हुआ निपटारा। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार स्वच्छता अभियान के तहत घर घर से निकलने वाले कचरे को कचरा भवन में ले जाकर इकट्ठा करने के लिए सफाई कर्मचारी का चयन वार्ड स्तर पर वर्ष 2022 में किया गया, जिससे प्रत्येक पंचायत में 10 से 15 गरीबों को रोजगार भी मिला और घर घर से कचरा भी सफाई कर्मचारियों के द्वारा उठाया जाने लगा। परंतु 1 साल से इन कर्मचारियों के श्रमिक मजदूरी का भुगतान नहीं होने के कारण बहुत से सफाई कर्मी घर छोड़कर अन्य प्रदेश में जाकर मजदूरी कर कुछ सफाई कर्मी काम कर रहे थे, परंतु श्रमिक मजदूरी नहीं मिलने के कारण करीब 1 माह से कचरा उठाना बंद कर दिया गया है, जिसके कारण लोग कचरा सड़क के किनारे या घर के अगल बगल में इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके चलते बारिश में सड़े कचड़े से गंद निकल रही है और सड़क से आने जाने वाले लोगों को कचड़े की निकल रही गंद के बीच मुंह पर रुमाल रखकर आने जाने को विवश होना पड़ रहा है। मांझा पूर्वी पंचायत सफाई कर्मचारियों के द्वारा कचरा घर घर से नहीं उठाने के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी बिट्टू कुमार राम से बात की गई। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मियों के श्रमिक मजदूरी का भुगतान करने हेतु करीब 1 साल सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने की वजह से इन श्रमिकों का 1 साल से श्रमिक मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके वजह से कचरा उठाना बंद कर दिया गया है। अब राशि सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। जल्द ही सफाई कर्मियों के 1 साल के बकाये श्रमिक मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा तथा सफाई कर्मियों के द्वारा कचरा उठाने का कार्य फिर से शुरू किया जा सकेगा। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार गुप्त सूचना पर मांझागढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र डोमाहाता दौड़ में 2 शराब तस्कर को शराब छिपाते हुए देख शराब तस्कर को पकड़ने के लिए पीछा किया, परंतु एक तस्कर भागने में सफल हो गया। एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर छिपाए गए जगह पर तलाशी लेने पर एक डब्बे से 188 बोतल बंटी बबली तथा विदेशी शराब बरामद करते हुए गिरफ्तार तस्कर के द्वारा फरार तस्कर के संबंध में जानकारी दी गई, जिसके अनुसार गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के काकड़कुड़ गांव के गिरफ्तार शराब तस्कर अनिल यादव के पुत्र सचिन कुमार तथा फरार बबलू यादव के पुत्र सुनील यादव पर उत्पाद अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई। फरार तस्कर की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मांझागढ़ थाना क्षेत्र के अलापुर पुल के नीचे 2 तस्करों के द्वारा शराब छिपाकर बेची जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही मांझागढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 30 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर उत्पाद अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मांझागढ़ थाना क्षेत्र के गद्दी टोला गाँव के महाराजा गद्दी के पुत्र अब्दुल अली उर्फ भगेलू गद्दी तथा नजीर गद्दी के पुत्र भुट्टू गद्दी के रूप में पहचान की गई है। इसकी जानकारी थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने साझा की। बैकुंठपुर प्रखंड में आपूर्ति नाम की कोई चीज नहीं रह गई, जो है वो आपूर्ति पदाधिकारी तथा कुछ चुने हुए डीलरों के बीच सिमट कर रह गई है। उस जविप्र के माध्यम से कौन कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में आती है, उससे उपभोक्ता पूरी तरह अनभिज्ञ रहते हैं। खास मौकों पर ही जविप्र की याद दिलाई जाती है। गोपालगंज जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने शनिवार को देर रात बैकुंठपुर प्रखंड के तटबंध सत्तरघाट, पंधौली, शीतलपुर, फजीलापुर जमींदारी बांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टंडसपुर, छरकी और डुमरिया घाट के सभी संवेदनशील संभावित कटाव स्थलों और जल स्तर का निरीक्षण किया गया। साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने का निर्देश भी दिया गया। डीएम ने कहा कि गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क व अलर्ट है। भारी बारिश के कारण वाल्मीकि नगर बैराज से 3,28,000 क्यूसेक पानी पार हो रहा है, जिससे नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। शाम तक 5,72,000 क्यूसेक पानी पहुंचने की संभावना है, जिससे बांधों पर दबाव पड़ सकता है। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा अपर संहारता आपदा सादुल हसन, अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर प्रदीप कुमार,
कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमोद कुमार, वरीय उपसमहर्ता सह विशेष कार्य पदाधिकारी मंकेश्वर कुमार और सदर एसडीपीओ 2 अभय कुमार रंजन के साथ देर रात बैकुंठपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों और तटबंधों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बांध की सुरक्षा को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य चलाया जा रहा है। सभी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थान पर चले जाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी द्वारा माइकिंग कराई जा रही है। कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण द्वारा जिला पदाधिकारी को बताया गया कि अभी जलस्तर और बहाव का दबाव 3 लाख क्यूसेक स्तर पर है। प्राप्त सूचना अनुसार 5,72,000 क्यूसेक डिस्चार्ज जो कल शाम तक गुजरने की संभावना के मद्देनजर तैयारी युद्ध स्तर पर है। जगह जगह बांधों की चौकसी बढ़ा दी गई है। संभावित बाढ़ से बचाव की तैयारी पर कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमोद कुमार के द्वारा बताया गया कि जगह जगह पर्याप्त मात्रा में लगभग 50,000 EC बैग स्टॉक किए गए हैं। 5,000 बालू भरे बोरे पूर्व से स्टॉक में है। टंडसपुर सलेमपुर में 60,000 बालू भरे बोरों का भंडार किया जा रहा है, जिसमें युद्ध स्तर पर 100 से अधिक मजदूर लगातार कार्य में लगे हुए हैं। नेपाल में भारी बारिश हो रही है। गंडक बराज से 3,14,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना है। ज्यादा मात्रा में पानी छोड़े जाने से नदी के निचले हिस्से की कसावटों को अलर्ट कर दिया गया है। गंडक का जलस्तर आज खतरे के निशान से ऊपर पहुंच सकता है। जिला प्रशासन द्वारा तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। लगातार डिस्चार्ज बढ़ने से गहरा इलाकों में पानी फैलने की संभावना है। शनिवार को गंडक नदी खतरे के निशान पर बह रही थी। हर घंटे जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 48 घंटों के दौरान नदी के जलस्तर में 40 सेंटीमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद धारा उबलने लगी है। निचले हिस्सों में बसे लोग बाढ़ की आशंका से सहमे नजर आ रहे हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में यदि बारिश जारी रही तो निचले हिस्सों में बसे लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। सीजन का सर्वाधिक डिस्चार्ज सुबह से ही नदी के जलस्तर में हर घंटे 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। शाम 5 बजे तक वाटर लेवल में 24 सेंटीमीटर की बढ़त दर्ज की गई है। पिछले दिनों की तुलना में ये 10 इंच ज्यादा है। बता दें कि वाल्मीकि नगर डैम से इस सीजन का ये सर्वाधिक डिस्चार्ज है। पेट्रोलिंग तेज है। हालांकि जल संसाधन विभाग के अभियंता बराज से छोड़े जा रहे पानी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सारण मुख्य तटबंध एवं जमींदारी बांध पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभियंताओं की टीम पतहरहा से आशा खैरा तक पेट्रोलिंग कर रही है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार ने बताया कि तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। फिलहाल कहीं भी पानी का दबाव तटबंध पर नहीं है। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र में बड़हरा गांव में खेत में धान की रोपनी कर रहे एक 23 वर्षीय युवक की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि उसकी मां और भाई भी झुलस गए। घायल अवस्था में उसे भोरे रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान भोरे थाना क्षेत्र के बड़हरा गांव निवासी दरोगा देवान के 23 वर्षीय बेटे दिलशाद देवान के रूप में की गई है। घटना को लेकर बताया जाता है कि मृतक दिलशान अपने भाई इरशाद दीवान और मां मुस्लिमा खातून के साथ खेत में धान की रोपनी कर रहा था। तभी बारिश होने लगी और आकाशीय बिजली दिलशाद देवान के शरीर पर गिर गई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां और भाई पूरी तरह झुलस गए। घटना की सूचना मिलने पर भोरे थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज भेज दिया है। बताया जाता है कि मृतक पुणे में रहकर मजदूरी का काम करता था। 3 महीने पहले ही अपने घर आया था। इसके साथ ही 1 सप्ताह पहले उसके शादी के लिए रिश्ता आया था। इसी बीच हादसा हो गया। मृतक 4 भाइयों में मंझला था। थावे स्थानीय थाना परिसर में शनिवार को अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें 3 भूमि संबंधित मामलों का निपटारा कर दिया गया। सुबह से ही काफी संख्या में जनता दरबार में फरियादी पहुंचे थे। प्रभारी सीओ रविभूषण गौरव ने बताया कि जनता दरबार में भूमि संबंधित 5 मामले आए थे, जिसमें 3 भूमि संबंधित मामलों का निपटारा कर दिया गया है। अन्य फरियादियों को अगले जनता दरबार में कागजात के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। मौके पर कर्मचारी कृष्णा सिंह, अंबिका प्रसाद, अमीन, नेहा कुमारी व पुलिस पदाधिकारी सहित पक्ष विपक्ष के लोग जनता दरबार में मौजूद रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मांझा पूर्वी पंचायत में 1 माह से नहीं उठ रहा कचरा। शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 1 फरार। जिलाधिकारी ने किया बांधों का निरीक्षण। आज खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगी गंडक। बिजली गिरने से 1 युवक की मौत, मां और भाई बुरी तरह झुलसे। और थावे जनता दरबार में 3 मामलों का हुआ निपटारा। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।